So alrighty everybody, here we are with this amazing practice session as well as learning session of Unstoppable Academy. So are you guys ready? क्या बात करते हैं? तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डे 12 होने वाला है, सब कुछ पहले से तैयार, डोंट नीड टू वरी अबाउट एनीथिंग। बट ध्यान रखना भैया, डे 12 तो स्टार्ट हो गया, उसके पहले जितना भी मैंने पढ़ाया अगर आपने मिस कर दिया तो वीडियो जाकर देख लेना। अगर मॉर्निंग में क्लास लग रही है तो इवनिंग में वीडियो अपलोड हो जाएगा। सो दिस वीडियो विल बी अपलोडेड बाय द इवनिंग, सो डोंट वरी अबाउट एनीथिंग। सेम डे ही आप क्लास को ले सकते हो, विदर डायरेक्टली लाइव क्लास और ऑनलाइन क्लास, दैट डजंट मैटर। इज दैट क्लियर? यस सर। चलिए जी स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। डे 12 है। डे 12 में अभी टॉपिक को देख लेते हैं। टू बी देखा, टू हैव देखा, क्वांटिफायर्स को देखा, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन के लिए बहुत ज़्यादा सिंपल है। कंफ्यूजन हो तो बता देना। आगे बढ़ते, देन यू लर्न अबाउट प्रीपोजिशंस, याद होनी चाहिए। देन सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, पॉजेसिव केस, डेली रिवाइज इसलिए करवा रहा हूँ सो दैट भूल ना जाओ कि अच्छा ये हमने पढ़ा कि नहीं पढ़ा। आगे बढ़ते, स्पेशल यूज ऑफ इट क्लियर होना चाहिए। हाउ टू टेल टाइम क्लियर होना चाहिए। टू बी की स्पेशल ट्रिक, टू बी के बगल में वर्ड्स लगा दे, चलो मजा आ जाएगा। तो यहाँ पर ऊपर वाले सेक्शन पे टू लगा दो, नीचे वाले सेक्शन पे वर्ब के साथ आईएनजी लगा दो, इंक्लूडिंग बिजी। आगे बढ़ते हैं, देन आपने इंटरमीडिएट तक मॉडल्स देखा। विल की जगह मे माइट मस्ट लगाओ। देन आपने विल की जगह बी लगाया और हैव लगाया, क्योंकि आपको पता है विल के बगल में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। तो विल, विल बी, विल हैव, कैन बी, कैन हैव, कुड बी, कुड हैव। कुछ स्पेशल केस है जैसे कैन और कुड वाला, और हैव टू हैव, हैज टू हैव एंड हैड टू हैव वाला। इनकी मीनिंग भी यहाँ पर इनकी प्रैक्टिस कर लेना। देन यू लर्न अबाउट द यूज ऑफ नॉट, निगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं इनके यूज देखा है आपने, और मेनली उन सेंटेंसेस के निगेटिव सेंटेंस देखा जिनके आंसर आप यस नो में दे, सॉरी जिसमें हेल्पिंग वर्ब होती है। इज दैट क्लियर? यहाँ तक क्लियर हो गया कि नहीं हुआ? तो अगर किसी भी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब के बगल में सिर्फ नॉट लगा दो और उसका निगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। लेकिन पहचानोगे कैसे कि उसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सी है? दिस इज द क्वेश्चन। हाउ आर यू गोइंग टू रिकॉग्नाइज whether the helping verb exists in that sentence or there is no helping verb in that sentence? How will you get to know about that? Tell me. Shiv, this question is for you. कैसे पहचानोगे भैया? सर हेल्पिंग, हाँ tell me. सब्जेक्ट के सर की बगल में लगी रहेगी वो, मतलब हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर, वाज, वर। हाँ, तो ये सारी हेल्पिंग वर्ब होती है, लेकिन इतने सारे रूल है कंफ्यूजन हो जाएगा। लाइक आपने टू बी भी देखा, टू हैव भी देखा, आपने मॉडल्स भी देखा। अब कोई सेंटेंस ऐसा आ जाता है जिसमें हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं। सपोज जब मैं बोलता हूँ कि आई हैव मनी, मेरे पास पैसा है, तो यहाँ पर हैव ये तो मेन वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है। इन रियल स्पोकन इंग्लिश हेल्पिंग वर्ब मान सकते हैं, दैट कैन बी राइट एज वेल, बट इन जनरल हम इसे एज अ मेन वर्ब ट्रीट करके यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर तो ये मेन वर्ब हो गई। तो कैसे पहचानोगे किस पर्टिकुलर सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब है, किस पर्टिकुलर सेंटेंस में सिर्फ मेन वर्ब है? जो सर वर्ब की हेल्प करे वो हेल्पिंग वर्ब। मैंने ग्रुप बताया था, पहले ग्रुप बताओ। मैंने मेन वर्ब की एक ग्रुप बताया था कि भैया ये मेन वर्ब है, इनके अलावा हर एक सेंटेंस में वो हेल्पिंग वर्ब है। ग्रुप याद है? यस सर, हैव, हैज। चलो बस तुक्का लगा रहे हो, चलो वो भी ठीक है। अब देखो सबसे पहले आपको मेन वर्ब याद होनी चाहिए। ये सारी मेन वर्ब यहाँ पर रिटर्न है। इज दैट क्लियर? यस सर। क्योंकि मेन वर्ब याद नहीं होंगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। देखो टू बी हेल्पिंग वर्ब भी हो सकता है, मेन वर्ब भी हो सकता है। मतलब इज, एम, आर, वाज, वर, विल बी की बात कर रहा हूँ। सिमिलरली टू हैव हेल्पिंग वर्ब भी हो सकता है, मेन वर्ब भी हो सकता है। लेकिन जब हम जनरल की बात करते हैं वहाँ पर हैव को एज अ हम मेन वर्ब ट्रीट करते हैं, ठीक है ना? जितने भी कॉन्सेप्ट अभी तक हमने सीखे हैं, टेंस की बात तो भूल छोड़ दो, उससे आगे चल के देख लेंगे। तो यहाँ पर देखना, यहाँ पर हम जितने रूल अभी तक हमने सीखे, क्या क्या सीखा? टू बी सीखा, टू हैव सीखा, मॉडल सीखा। इज दैट क्लियर? उनमें हैव, हैज, हैड, यूज्ड टू, नीड टू, डेयर टू, ये सारी क्या है? मेन वर्ब है। इज दैट क्लियर टू यू? यस सर। और जब ये सारी मेन वर्ब है, मतलब इनके बगल में इनमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो इनका निगेटिव नहीं बनाना है अभी। बाकी सभी के बगल में आपको नॉट लगा के हेल्पिंग वर्ब निगेटिव बना देना है। एनी कंफ्यूजन? नो सर। Abhishek, please turn the mic off. There is a background noise coming. That is why. Whenever you have confusion, you can ask me. So, Shiv, is that clear to you? यस सर। So, if I ask questions right now, okay, तो आपको रिकॉग्नाइज करना है वहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है कि नहीं है, और अगर हेल्पिंग वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब के बगल में नॉट लगाओगे और उसका फिर आंसर दे दोगे। इज दैट क्लियर टू यू? आर यू रेडी? यस सर। ओके। हैव, हैज, हैड, यूज्ड टू, नीड टू, डेयर टू, ये सारी मेन वर्ब है। इनका निगेटिव नहीं बनाना है। इन केस इफ आई गिव यू द सेंटेंस टू ट्रांसलेट द निगेटिव सेंटेंस, अदरवाइज यू हैव टू ट्रांसलेट द निगेटिव सेंटेंस। लेट्स गो अहेड, आगे मूव करते हैं। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन फॉर यू, ओवर हियर। जस्ट अ सेक, हियर वी आर। सो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन एंड दैट्स गोना बी लाइक, तुम खेलने वाले हो, क्या बोलोगे? तुम खेलने वाले हो। सर ये माइक के ऑफ नहीं कर रहा, आवाज नहीं सुन रही।
Please turn the mic off. I'm so sorry for that. There's background noise coming. I'm so sorry अभिषेक from my side. आगे बढ़ते हैं. तो भैया पहला क्वेश्चन आपके लिए, तुम इंग्लिश बोलने वाले हो. कम ऑन मेक इट. You about to speak यू English. आर अबाउट टू स्पीक इंग्लिश. एंड अभिषेक आपको भी अपने साइड से बोलते रहना है, तो मेरे पास वॉइस आ रही कि नहीं आ रही, दैट डजंट मैटर. एंड आपको चेक कर लेना है वेदर योर आंसर इज राइट और रॉन्ग. यू हैव टू जस्ट प्रैक्टिस, फोकस ऑन प्रैक्टिसिंग. सो यू आर अबाउट टू स्पीक इंग्लिश, तुम इंग्लिश बोलने वाले हो. इज दैट क्लियर? और तुम इंग्लिश नहीं बोलने वाले हो. You are not about to speak. यू आर नॉट अबाउट टू स्पीक इंग्लिश. तो सिंपल यू. अब यहाँ पर देखो, या तो यू आर को शॉर्ट कर दो तो योर बन जाएगा, ठीक है, योर नॉट. या तो यहाँ पर आप शॉर्ट कर सकते हो आर नॉट को, तो यू आंट भी बोल सकते हो. इज दैट क्लियर? तो यू आंट Yes, sir. about to speak English. We will be using short form too, so that you get familiar with to them too. आगे बढ़ते हैं. Next question for you, and that's gonna be like राम का फेल होना तय है. Come on. क्या सर? राम का फेल होना तय है. Make it. राम is bound on. राम is bound to, कहीं पर भी तय होना तो वहाँ पर bound to लगा दो. राम is bound to fail. bound Simple. to- राम का फेल होना तय है. राम is bound to fail. राम के एग्जाम में फेल होना तय है. Ram is bound to fail in exam. राम इज बाउंड टू फेल द एग्जाम. अब यहाँ पर ध्यान रखना, फेल इन एग्जाम कभी मत बोलना. एग्जाम में पास होने को पास द एग्जाम बोलते हो, पास इन द एग्जाम नहीं बोलते. तो अगर मैं बोलूँ कि सपोज एग्जाम में पास होना तो आप बोलोगे पास द एग्जाम, सिंपल. और अगर मैं बोलूँ कि एग्जाम में फेल होना तो आप बोलोगे फेल द एग्जाम. इन मत लगाना बीच में. इज दैट क्लियर टू यू? Yes, sir. तो कुछ इस तरीके से आप आगे बढ़ो. बाय द वे इनकी हिंदी मीनिंग तो आपको क्लियर है. तो मैंने बोला राम का एग्जाम में फेल होना तय, तो राम इज बाउंड टू फेल द एग्जाम. और राम के एग्जाम में फेल होना तय नहीं है. हाउ विल यू ट्रांसलेट इट? राम Ram is not isn't bound to fail the bound exam. Ram isn't bound to fail the exam. Again I'm saying it. So Ram isn't bound to fail the exam. कुछ इस तरीके से. नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरी बस आने वाली है. My bus is about to come. My bus is about. अच्छा, अबाउट टू की जगह आप गोइंग टू का भी यूज कर सकते हो. तो माई बस इज गोइंग टू कम भी आप बोल सकते हो. और मेरी बस नहीं आने वाली है. My bus is not going to. माई बस come. इजंट गोइंग टू कम. शॉर्ट कर सकते हो, इट्स कम्प्लीटली अप टू यू. तो माई बस इजंट गोइंग टू कम, मेरी बस नहीं आने वाली है. नेक्स्ट, मेरी बस आने वाली थी. कम ऑन मेक इट. My bus was about to come. माई बस वॉज अबाउट टू कम. और मेरी बस नहीं आने वाली थी. My bus wasn't about. माई to बस come. वॉजंट अबाउट टू कम. समथिंग लाइक दिस. ओके, तो मेरे दोस्त हो गए. You will be my friend. यू विल बी माई फ्रेंड. और तुम मेरे दोस्त नहीं होगे. You will not be my friend. यू विल नॉट बी माई फ्रेंड. अब विल नॉट को शॉर्ट कर दो, यू वोंट. देखो नॉर्मली तो इस तरीके से बनाओगे, यू विल नॉट बी माई फ्रेंड. कुछ इस तरीके से सेंटेंस बन गया, यू विल नॉट बी माई फ्रेंड. अब आपको पता है कि यहाँ पर विल नॉट को शॉर्ट कर दोगे, यस और नो? जब आप विल नॉट को शॉर्ट कर दोगे तो अल्टीमेटली बन जाएगा वोंट. तो यू वोंट बी माई फ्रेंड, तुम मेरे दोस्त नहीं होगे. नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू, एंड दैट्स गोना बी लाइक वह तैयार होगा. कम ऑन. He will be ready. ही विल बी रेडी. और वह तैयार नहीं होगा. He will not be ready. अब देखो, अब आपको फोकस करना शॉर्ट फॉर्म पे. अगर एक बार रूल क्लियर हो गया, सो फोकस ऑन कॉन्ट्रैक्शंस, ट्राई टू कॉन्ट्रैक्ट देम. तो वह तैयार होगा, ही विल बी रेडी. क्या बोलोगे? ही विल बी रेडी. वह तैयार होगा, ही विल बी रेडी. ओके, ही विल बी रेडी, वह तैयार होगा. और वह तैयार नहीं होगा, ही वोंट बी रेडी. समथिंग लाइक दिस. और यहाँ पर शॉर्ट कर सकते हो, ही विल को भी शॉर्ट कर सकते हो. या तो विल नॉट को शॉर्ट कर दे तो बन गया वोंट, तो ही वोंट बी रेडी. या तो कर दो ही विल नॉट बी रेडी. इज दैट क्लियर? Yes, सो अल्टीमेटली यू हैव बोथ दी ऑप्शंस. किसी को चाहे सब्जेक्ट या हेल्पिंग वर्ब को शॉर्ट कर दो, चाहे हेल्पिंग वर्ब और नॉट को शॉर्ट कर दो. इट कंप्लीटली अप टू यू. नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू, एंड दैट्स गोना बी लाइक मैं एक्चुअली टीवी देखने में बिजी हूँ. कम ऑन मेक इट. मैं टीवी देखने में बिजी हूँ. I am busy to watch TV. आई एम बिजी. अब यहाँ पर आई एम को शॉर्ट कर दो, मैंने बोला आई एम, ठीक ना. आई एम नहीं बोला, आई एम. कुछ इस तरीके से. तो आई एम बिजी. अब बिजी के बगल में कोई वर्ब आ जाएगी तो हमेशा वर्ब के साथ आईएनजी लगाना. ये लास्ट में आता है अगर आप रूल में जाकर देखोगे. सो लेट मी शो यू द रूल टू. पीछे चलते हैं थोड़ा सा, जस्ट से. हिया बिया, ये पर्टिकुलर वर्ड सबसे लास्ट में मैंने बिजी लिखा है, ठीक है ना. इसको भी ध्यान रखना कि ये नीचे वाली कैटेगरी में आता है. और बिजी के बगल में कोई वर्ब आती है, दूसरे वर्ड की बात नहीं कर रहा, ठीक है ना. अगर बिजी के बगल में कोई वर्ब आती है तब आप आईएनजी लगाते हो. इज दैट क्लियर? Yes, sir. सो जस्ट फोकस, कीप इन माइंड. आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट वन इज फॉर यू, एंड दैट्स गोना बी लाइक तो मैं बोला मैं टीवी देखने में बिजी हूँ, तो आप बोलोगे आई एम बिजी वॉचिंग टीवी. आई एम बिजी वॉचिंग टीवी. मैं टीवी देखने में बिजी हूँ. और मैं टीवी देखने में बिजी नहीं हूँ. I am not busy to watching या तो TV. बोलो आई एम नॉट बिजी
वॉचिंग टीवी, watching TV. या तो आप बोल सकते हो आई एंट, आई एम नॉट को शॉर्ट करूँ तो आई एम नॉट का शॉर्ट फॉर्म हो जाएगा एंट, तो आई एंट बिजी वॉचिंग टीवी। इज दैट क्लियर? सो यू हैव बोथ द ऑप्शंस ओवर हियर एंड रिमेंबर वन थिंग कि क्लास के अंदर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, एट द एंड यू विल हैव टू प्रैक्टिस ऑन योर ओन, और जितना प्रैक्टिस करोगे उसके बेस पे आप बोलने वाले हो। तो दिस इज नॉट गोना हेल्प यू, जो प्रैक्टिस आप घर पे करोगे वो आपसे इंग्लिश बुलवाएगी। सो कीप इन माइंड, नेवर मिस द प्रैक्टिस सेशन। इज दैट क्लियर? एट होम। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू एंड दैट्स गोना बी लाइक तुम मेरे पीछे पड़े हुए हो। You are यू आर, you are पीछे पढ़ना, पीछे पढ़ना। behind. यू आर आफ्टर मी, क्या बोलोगे? You are आफ्टर का मतलब होता है किसी के पीछे पड़ जाना। देखो आफ्टर और बिफोर के यहाँ पर स्पेशल केस है। आफ्टर की अगर मैं बात करूँ तो आफ्टर का मतलब होता है बाद में, पहले तो आपको पता ही हो कि बाद में होना, बाद में होना, और दूसरा होता है किसी के पीछे पड़ना, किसी के पीछे पड़ना। ये दो मतलब हो गए आफ्टर के। और अगर यहाँ पर मैं बिफोर की मतलब की बात करूँ, मतलब मीनिंग, तो यहाँ पर इसका मतलब हो गया पहले, और दूसरा मतलब पहले होना कुछ भी, दैट डजंट मैटर, और दूसरे इसका मतलब होता है दैट इज गोना बी सामने, के सामने, ठीक है, के सामने। वेल कुछ इस तरीके से आप इनकी मीनिंग क्लियर कर लोगे। तो मैंने बोला तुम मेरे पीछे पड़े हुए हो, तो आप बोलोगे यू आर आफ्टर मी, और तुम मेरे पीछे नहीं पड़े हुए हो, You are not after. यू आर नॉट आफ्टर मी, तो यू आंट शॉर्ट कर दो, यू आंट आफ्टर मी, after me, something like this. There are some things which I have taught you extra over here, and I'm gonna be highlighting them so that you don't miss them at anyhow. And sentences are gonna be in white color, but other new things which I'm gonna be teaching, they are gonna be in different colors. So in this way we are gonna be going through the things. Okay, next question for you, and that's gonna be like मेरे पास पैसा है, make it. I have money. मेरे पास बहुत पैसा है, I have so money. मेरे पास बहुत पैसा है, I have a lot of money, ठीक है ना? या तो आप बोल सकते हो I have lots of money, या तो आप बोल सकते हो I have much money. Is that clear? So you have these many options. I have much money. अब यहाँ पर अगर बोलूँ कि मेरे पास पैसा नहीं है तो कैसे बनाओगे? मेरे पास पैसा नहीं है, I don't have a lots of. I don't have वहाँ पर लगा दोगे। By the way, अगर आप ये बोल दो कि I have not much a lot of money, चलेगा, like not के भी चलेगा, लेकिन इस तरीके से हम ज़्यादा यूज नहीं करते, ठीक है ना? अब बात की यहाँ पर हम हैव को एज अ मेन वर्ब कंसीडर करते हैं। जब हैव को मेन वर्ब कंसीडर करते हैं उसका नेगेटिव खास अभी मैंने बताया नहीं, तो अभी को स्किप कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू, तुम्हारे काफ़ी दोस्त थे, तुम्हारे काफ़ी दोस्त थे, You were enough friend. यू हैड, तुम्हारे काफ़ी दोस्त, तुम दोस्त नहीं थे, तुम्हारे काफ़ी दोस्त थे, मतलब तुम्हारे पास काफ़ी दोस्त थे। यू हैड इनफ फ्रेंड्स, यू हैड इनफ फ्रेंड्स, तुम्हारे साथ नाचने के लिए बहुत, तुम्हारे पास नाचने के लिए बहुत सारे दोस्त थे, You had enough friend to dance. टू डांस, और तुम्हारे पास तुम्हारे साथ नाचने के लिए बहुत सारे दोस्त थे, You had enough friend टू डांस विद यू, कुछ इस तरीके से। अगेन इसका नेगेटिव अभी हम ज़्यादा नहीं जाएंगे। नेक्स्ट सेंटेंस फॉर यू एंड दैट्स गोना बी लाइक मुझे सर्दी होगी, मुझे सर्दी होगी, We will have आई a cold. आई विल हैव अ कोल्ड, मुझे सर्दी होगी, तो आई विल हैव अ कोल्ड, मुझे सर्दी होगी। अब इसी को और शॉर्ट कर सकते हो। ओके, समवन्स जॉइनिंग राइट नाउ, मोहित इज हियर, ऑलराइट। तो आगे मूव कर दो, मैंने बोला मुझे सर्दी होगी तो आपने बोला आई विल हैव अ कोल्ड, यहाँ पर शॉर्ट कर दो, सिंपल फोकस ऑन कॉन्ट्रैक्शंस, तो आई विल को कर दो आई हैव अ कोल्ड, सिंपल खत्म, आई हैव अ कोल्ड। अब ये सिर्फ मुझे मेरे बताने से कुछ नहीं होने वाला, जब आप घर में प्रैक्टिस करोगे ना, आई हैव अ कोल्ड, आई हैव अ फीवर, आई हैव मनी, आई हैव अ फ्रेंड, आई हैव यू इन माई लाइफ, व्हाटएवर, तो इस तरीके से धीरे धीरे आपकी टंग में आ जाएगा, बट अल्टीमेटली यू विल हैव टू प्रैक्टिस। तो आई हैव अ कोल्ड और मुझे सर्दी नहीं होगी, इसका तो बन जाएगा नेगेटिव, I will not have a cold. आई विल नॉट हैव अ कोल्ड, शॉर्ट कर दो, आई वोंट हैव अ कोल्ड, आई वोंट हैव अ कोल्ड। तुम इंग्लिश बोल सकते हो मिस्टर, कम ऑन मेक इट, You can speak English. यू कैन स्पीक इंग्लिश, यू कैन स्पीक इंग्लिश। तुम इंग्लिश नहीं बोल सकते हो, You can't speak English. यू कांट स्पीक, तो यू कैन, अब यहाँ पर देखो कांट, अगर सिर्फ कैन नॉट, अगर ऐसे बोलो यू कैन नॉट स्पीक इंग्लिश, तो दिस इज रियली इंपॉर्टेंट एज पर ग्रामेटिकल थिंग्स कि कैन नॉट हमेशा साथ में आता है, तो यू कैन नॉट स्पीक इंग्लिश, या तो ऐसे लिखो, हेलो मोहित कैन यू हियर मी, या तो शॉर्ट कर दो, यू कांट, I can hear you. वेल दैट्स रियली ऑसम, हैप्पी टू हैव यू हियर। तो यू कांट स्पीक इंग्लिश, चलो ये आगे बढ़ते हैं। तो यू कांट स्पीक इंग्लिश, तुम इंग्लिश नहीं बोल सकते हो। भैया मुझे खाना बनाना चाहिए क्योंकि मुझे भूख लगी है, कम ऑन, मुझे खाना बनाना चाहिए, मेक इट, I should I should cook food. आई शुड कुक फूड, मुझे खाना बनाना चाहिए क्योंकि मुझे भूख लगी है, I am hungry. बिकॉज आई एम हंग्री। तो यहाँ पर आई एम को ऐसे कर दो, आई एम हंग्री, कुछ इस तरीके से, हंग्री।
और मुझे खाना नहीं बनाना चाहिए क्योंकि मुझे भूख नहीं लगी है, तो कैसे बोलोगे? I shouldn't cook I food. shouldn't cook food because I am not hungry. एग्जैक्टली, आई शुड नॉट को बोल दिया शुडंट, शॉर्ट फॉर्म पे फोकस करो, दैट्स रियली ऑसम। तो आई शुडंट कुक फूड, मुझे खाना नहीं बनाना चाहिए क्योंकि बिकॉज I'm not. मुझे भूख नहीं लगी है, आई एम नॉट हंग्री। तो आई एम नॉट को एंड को कर दो इसको शॉर्ट फॉर्म, तो आई एंट हंग्री। अजीब है लेकिन ऐसे होता है भैया। ओके, आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू एंड दैट्स गोना बी लाइक, तुम वह मेरा टीचर है, He's Who's my my teacher? ही इज़ माई टीचर, वह मेरा टीचर है, वह मेरे टीचर है। अब देखो हिंदी में क्या होता है कि अगर मैं वह, जब कोई टीचर है जिसको हमें रिस्पेक्ट देना होता है, तो कहीं पर हम वह बोलते हैं, कहीं पर हम वे बोलते हैं, लेकिन वे एक ही व्यक्ति की बात करते हैं। लाइक अगर कोई टीचर है तो हम ये नहीं बोलेंगे कि वह मेरा टीचर है, हम बोलेंगे वे मेरे टीचर है, इन ऑर्डर टू गिव सम रिस्पेक्ट। यस और नो? Yes. तो आप इस पे मत जाना कि हम वह बोल रहे हैं कि हम वे बोल रहे हैं। आप फोकस करो कि हम एक व्यक्ति की बात करें कि हम एक से ज़्यादा व्यक्ति की बात कर रहे हैं। अगर हम एक व्यक्ति की बात कर रहे हैं, इफ़ दैट इज़ अ गर्ल सो वी विल यूज शी ओवर देयर, इफ़ दैट इज़ अ बॉय वी विल यूज ही ओवर देयर। एंड अगर एक से ज़्यादा की बात करें देन दे इज गोइंग टू बी यूज्ड ओवर देयर। इज दैट क्लियर? कुछ समझे कि नहीं समझे? समझ Yes, गए? sir. समझ गए, चलो बहुत बढ़िया। इन नशल अगर एक लड़के की बात कर रहे हो ही लगाओ, एक लड़की की बात कर रहे हो शी लगाओ, और अगर एक लड़के सॉरी एक से ज़्यादा लड़के या लड़की की बात करो दैट डजंट मैटर, हमेशा दे लगाओ, खत्म। चलो जी, तो वे मेरे टीचर है, ही इज़ माई टीचर, और वे मेरे टीचर नहीं है तो आप क्या बोलोगे? It isn't my teacher. he isn't या तो he is not my teacher, ultimately both the options are here। he is not my teacher बोलो या तो he isn't my teacher बोलो। you have to focus on contraction, क्योंकि आपकी इंग्लिश को फ्लुएंसी लेवल पे यही ले जाएगी कि if you want to fluent English at that time contractions must be used over there, so focus on it। तो he isn't my teacher कुछ इस तरीके से th ओके TESCH what am I doing? ही इज़ंट माई टीचर। अब जैसे आपने बोला कि वे मेरे टीचर हैं, एक की बात की तो आपने ही लगाया। अगर आपकी माइंड में कि जब आप बोलते हो वे मेरे टीचर हैं, एक से ज़्यादा की बात करें तो दे लगा दो, कोई टेंशन ही नहीं। सेंटेंस my सेम, teacher. सेंटेंस है सेम, They are हिंदी का my सेंटेंस सेम ही है लेकिन उसका ट्रांसलेशन अलग अलग आ रहा है। तो आप यहाँ पर आप बोल दोगे दे आर माई टीचर, वे मेरे टीचर हैं, तो यहाँ पर हम एक से ज़्यादा की बात कर दे आर माई टीचर्स बोलोगे अगेन, और वे मेरे टीचर नहीं है तो दे आरंट aren't माई my टीचर। teacher. हाँ, अब यहाँ पर देखो स्पेशल थिंग जो आपने बोला कि जो मैंने बोला आर नॉट, ठीक है ना, तो यहाँ पर आर को साइलेंट कर दो या तो ना करो, इट्स कम्प्लीटली अप टू यू। अमेरिका में आर को बोलते हैं, ब्रिटेन में आर को साइलेंट कर देते हैं। तो अमेरिका में अगर जाओगे तो वहाँ आरंट बोलेंगे, ब्रिटेन में जाओगे तो आंट बोलेंगे। इट्स कम्प्लीटली अप टू यू कि आपको वहाँ पर शॉर्ट करना है कि नहीं करना है, ठीक है ना, आई मीन साइलेंट करना है कि नहीं करना है। तो आंट मतलब इसको दोनों बोल सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। तो दे आर माई टीचर्स और दे आंट माई टीचर्स है तो दे आरंट माई टीचर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं स्कूल जाया करता था। कम ऑन, I used to I go used to to school. आई यूज्ड टू गो टू स्कूल। मैं साइकिल से स्कूल जाया करता था। I used to go to school by बाई आई यूज्ड टू गो टू स्कूल बाई बाइसिकल, कुछ इस तरीके से आप बोल सकते हो। इसे बाईसाइकिल मत बोलो, बाइसिकल है, बाइसिकल बाइसिकल। ओके, तो आई यूज्ड टू गो टू स्कूल बाई बाइसिकल। इसका निगेटिव खास अभी बनाओगे नहीं क्योंकि अगेन ये मेन वर्ब है। आगे बढ़ते हैं। तुम्हें पढ़ने की जरूरत है मिस्टर, You need to study. यू नीड टू स्टडी। तुम्हें ज्यादा पढ़ने की जरूरत है, You need to You need to study a यू lot. नीड टू स्टडी मोर। मोर मतलब होता है ज्यादा। तुम्हें ज्यादा पढ़ने की जरूरत है, यू नीड टू स्टडी मोर। तुम्हें बहुत पढ़ने की जरूरत है, यू नीड You टू need to स्टडी study much. वहां पर आप बोल सकते हो अलॉट। अब यहाँ पर देखना अलॉट ऑफ नहीं बोलोगे क्योंकि ऑफ तभी लगेगा जब उसके बगल में कुछ आएगा, ठीक है ना। Yes, जैसे मैंने बोला बहुत सारे दोस्त, वहां पर बोलोगे अलॉट ऑफ फ्रेंड्स। अलॉट ऑफ फ्रेंड्स मतलब हो गया बहुत सारे दोस्त, FRIENDS अलॉट ऑफ फ्रेंड्स। लेकिन जब सिंपल मैं बोलता हूँ कि बहुत, वहां पर सिंपली बोल दो अलॉट, दैट इज इनफ। इज दैट क्लियर टू यू? Yes, sir. ओके, दैट्स रियली ऑसम। नेक्स्ट क्वेश्चन मींस शायद आज बारिश हो। कम ऑन मेक इट, शायद आज बारिश हो। It may be there. It may be there. इट मे रेन टुडे, इट मे रेन It टुडे, may शायद आज rain बारिश हो, today. और शायद आज बारिश ना हो। It may not rain. इट मे नॉट। अब मे नॉट का शॉर्ट फॉर्म मेंट होता है। बोलो, बोलना हो तो बोलो, जिसको लगे कि हाँ शॉर्ट फॉर्म करने में उसका साउंड अच्छा सा निकलता है उसको बोल दो, अदरवाइज छोड़ दो। अब इसको शॉर्ट करोगे तो मेंट बनेगा, ज़्यादा मैटर नहीं करता। इट मे नॉट रेन टुडे बेटर है, इट मे नॉट रेन टुडे, शायद बारिश ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुझे जाना है, I have I to have go. to go. आई हैव टू गो, I मुझे have to खाना go. खाना है, I have to I eat food. I have to- I have to eat food. आई हैव टू ईट फूड, मुझे तुम्हारे साथ खाना खाना है, I have to eat food with you. आई हैव टू ईट फूड विद यू। मुझे कल एग्ज़ाम देना पड़ा था। कम ऑन, मुझे I will have to. मुझे कल take एग्ज़ाम देना पड़ा था। आई हैड टू, अब टेक द एग्जाम टू गिव द एग्जाम, आई हैव टू टेक द एग्जाम, आई हैड टू टेक द एग्जाम यस्टरडे, ठीक है ना। इसीलिए मैं Postal बोलते हैं। इज दैट क्लियर टू यू?
Yes, sir. मुझे कल एग्जाम देना पड़ा, टेक द एग्जाम मतलब जब आप एग्जाम देते हो, और गिव द एग्जाम टीचर्स देते हैं। तो मुझे कल एग्जाम देना पड़ा था, आई हैड टू टेक द एग्जाम यस्टरडे, एंड मेरे टीचर को एग्जाम देना पड़ा था, एंड माई टीचर हैड टू गिव द एग्जाम। इज दैट क्लियर? गिव द Yes, एग्जाम। sir. तो अल्टीमेटली मुझे कल एग्जाम देना पड़ा था, मुझे तो आई हैड टू टेक द एग्जाम, एंड मेरे टीचर को एग्जाम देना पड़ा था यस्टरडे, लास्ट में यस्टरडे भी लगा दो। So it's kind of crazy sentence. I had to take the exam and my teacher had to give the exam yesterday kal. Is that clear to you? Next sentence Yes, for you, sir. and that's gonna be like तुम्हें मेरा इंतजार करना चाहिए। You should wait me. You should wait के बदले में हमेशा for लगे, तो you should wait for me, तुम्हें मेरा इंतजार करना चाहिए। तुम्हें मेरा इंतजार नहीं करना चाहिए। You shouldn't wait for me. You shouldn't wait for me, मेरा इंतजार नहीं करना चाहिए। इस तरीके से आई थिंक यू विल बी एबल टू ट्रांसलेट मोस्ट ऑफ द सेंटेंसेस, सो आई डोंट नीड टू वरी अबाउट इट। इज दैट क्लियर टू यू? Yes, sir. वेल अल्टीमेटली अभी तक आपने बहुत सारे सेंटेंस देखे। अब नाउ आई एम गोना जस्ट आस्क जनरल क्वेश्चंस। अभी तक तो मेरा मेनली आपके बेस पे फोकस था, एंड आई हैव बीन टाइपिंग दो सेंटेंसेस डाउन टू, बट इस तरीके से टाइप करता रहूँगा तो बहुत समय लग जाएगा। तो राइट नाउ जस्ट 5 मिनट, ज़्यादा समय नहीं, 5 मिनट के अंदर मेरी वॉइस को अच्छे से सुनना है, और अच्छे से सुनने के बाद आई विल बी टर्निंग द सबटाइटल्स ऑन टू। आई होप ये सबटाइटल्स से कुछ फर्क पड़ेगा। ओके, तो व्हाट आई एम सेइंग राइट नाउ कि आई एम गोना बी आस्किंग क्वेश्चन फॉर 5 मिनट्स continuously, and you have to try your best to answer those questions in English. Is that clear? Yes, Yes, sir. sir. And I have turned the subtitles on, so my Hindi voice is gonna be for sure clear, and when you guys are gonna be speaking in English, that should be clear too. But you guys have to answer one by one. So first of all Mohit, then Shiv, then Abhishek. So one by one. Is that clear? Yes, sir. So the very first question that's gonna be for Mohit, and that is तो मेरे दोस्त हो। You are my friend. नंबर आपने ध्यान रखना कि मोहित, शिव, अभिषेक। तो मोहित सेड यू आर माय फ्रेंड। तुम्हारे पास एक दोस्त है शिव, You have a friend. तुम जा सकते हो। मैं You can go. तुम आ सकते हो। You can come. मुझे जाने की जरूरत है। I have to go. आई नीड टू गो, मुझे जाने की जरूरत है। जहां पर जरूरत होती है वहां पर आप नीड टू गो यूज करते हो। तो आई नीड टू गो, मुझे जाने की जरूरत है। तुम्हें जरूर प्रैक्टिस करना चाहिए। You must practice. यू मस्ट प्रैक्टिस। 8 बजे हैं। It's 8 o'clock. इट्स 8 o'clock। ओके, 8:15 है। It's 15 past 8. इट्स 15 past 8, या तो आप बोल सकते हो इट्स क्वार्टर पास्ट 8, ये भी बोल सकते हो, यस और नो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट्स गोना बी लाइक राम आएगा। राम आएगा। Ram will come. राम विल कम। राम नहीं आएगा। Ram won't come. राम विल नॉट कम। विल नॉट, वहां पर राम नहीं आएगा। आई एम टॉकिंग अबाउट फ्यूचर, तो राम नहीं आएगा, राम विल नॉट कम। एंड रिमेंबर दिस थिंग कि जब मैं दूसरे से क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, सपोज आई एम आस्किंग क्वेश्चंस टू शिव राइट नाउ, सो यू ऑल गाइस हैव टू आंसर दैट क्वेश्चन बट इन योर माइंड, नॉट वर्बली। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू, एंड दैट्स गोना बी लाइक मेरे कम दोस्त हैं यार शिव, मेरे कम दोस्त हैं, मेरे कम दोस्त हैं। मेक इट Sir, all clear. ऑलराइट, आई होप इट इज क्लियर। मेरे कम दोस्त हैं। कैन यू हियर मी राइट नाउ? I have few friends. आई हैव अ फ्यू फ्रेंड्स। मेरे बहुत कम दोस्त हैं। I have very few friends. आई हैव वेरी फ्यू फ्रेंड्स। तुम्हारे पास काफी पैसा होगा। You will have more money. नो, इनफ। इनफ मतलब होता है काफी। इन थोड़ा वर्ड्स को जाकर रिवीजन कर लेना, बुक में सब कुछ गिवन है। तो यू विल हैव इनफ मनी, तुम्हारे पास काफी पैसा होगा। देयर इज वन गुड थिंग, जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, मेन कॉन्सेप्ट ऑलरेडी मैं यहाँ पर, अगर आप इस पीडीएफ में ही गो थ्रू करोगे जो मैं आज सेंड करूंगा आपको, तो सारे के सारे मेन कॉन्सेप्ट, सब कुछ तो नहीं दिया, बट मेन कॉन्सेप्ट जो आपको सबसे ज्यादा जरूरत है, सब कुछ ऑलरेडी मेंशन है। तो पूरी बुक में जाकर प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ यहीं पर आओ, जो मेन आपको लगे उसकी प्रैक्टिस करो, एंड दैट इज इट, डन। इज दैट क्लियर? तो इन सब की आप प्रैक्टिस कर सकते हो। आगे मूव करते हैं। What time is it by the way right now? Just a sec. It's 39 because I have to teach you the concept just for 4 minutes more and then we'll be going ahead. Next question for you, and that's gonna be like बारिश हो सकती है। Come on, make it. Abhishek. It can be rain. It can rain. बारिश हो सकती है। It can rain. बारिश होना चाहिए। Rain. बारिश होना चाहिए। It It should rain. बारिश जरूर होना चाहिए शिव। it must rain. It must rain. बारिश होने की जरूरत है। It need to rain. It needs to rain. It के बगल में needs लगेगा, ना कि need. Is that clear? Okay. तो it Yes, sir. needs to rain. I hope you got it. That's really awesome. Next, let's go ahead. Next question. बारिश होने वाली है।
It's देखिए बारिश होने वाली है, About to rain. इट्स अबाउट टू रेन, वहां पर आप अबाउट टू यूज करोगे। तो बारिश होने वाली है, इट्स अबाउट टू रेन। बारिश नहीं होने वाली है, मेक इट It's not about to rain. इट्स नॉट अबाउट टू रेन। तुम इंग्लिश बोल पाते हो, You are able to speak तुम English. इंग्लिश नहीं बोल पाते हो। you are not able to speak. यू आर नॉट एबल टू स्पीक इंग्लिश विच मींस यू आर अनएबल टू स्पीक इंग्लिश। इस तरीके से आगे मूव कर सकते हो। जय, यू हैव टू आंसर द क्वेश्चंस वन बाय वन। सो रिमेंबर द सीक्वेंस। फर्स्ट ऑफ ऑल मोहित, शिव, अभिषेक, जय। इज दैट क्लियर? Yes. One by one you guys have to answer the questions. Okay, so next question for Shiv over here, and that's gonna be like मेरे पापा आने वाले हैं। My father. My no. father is about to come. Jay, you have to keep the sequence in mind. मोहित, शिव, अभिषेक, जय, and after that मोहित will start again. तो मेरे पापा आने वाले हैं। My father is about to come. मेरे पापा नहीं आने वाले हैं। My father isn't about to come. My father isn't about to come. Now for Jay, मैं चाय पीने का शौकीन हूँ। I am fond of taking tea. वो फाउंड नहीं होता, फॉन्ड होता है, FOND फॉन्ड। आई एम फॉन्ड ऑफ टेकिंग टी, मैं चाय पीने का शौकीन हूँ। मैं चाय पीने का शौकीन नहीं हूँ। I am not fond of taking tea. Jay, remember the sequence. You don't have to answer the question again. One time you have to answer and then keep in mind, answer in your mind question. Okay, आगे बढ़ते हैं। तो मैं चाय पीने का शौकीन नहीं हूँ। आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ टेकिंग टी। राम मुझे परेशान करने पर तुला हुआ है। शिव, Ram. Ram is bent on. Ram Ram is- is bent on to. Ram is bent on teasing me. Ram is bent on annoying me. Ram is bent on disturbing me, bothering me. There could be many words. Is that clear? Yes, sir. So tease, bother, annoy, and disturb. Disturbing. There are many words. Next one for Abhishek over here, and that's gonna be like वह मोबाइल में गेम खेलने पर बिजी है। He is busy Okay, to play on mobile. ध्यान देना, बिजी के बगल में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING फॉर्म लगाते हो। तो he is Busy. busy playing games on mobile. Is that clear? On mobile. Yes, sir. He is busy playing games on mobile. मेरे पास गेम खेलने के लिए समय ही समय है। जय, Yes, मेरे sir. पास गेम खेलने के लिए समय ही समय है। I have nothing but time to play game. मेरे पास मोबाइल में तुम्हारे साथ गेम खेलने के लिए समय ही समय है। मोहित, I have nothing but Mohit, time Mohit. to play. मोहित go on. I'm sorry, I will turn the mic off if you answer the question when it's not your turn. Okay, मेरे पास मोबाइल पे तुम्हारे साथ गेम खेलने के लिए समय ही समय है। I have देखो, समय ही समय होने के लिए नथिंग बट टाइम बोलते हैं, जो कि अभी जय ने आंसर दिया है। तो आई हैव नथिंग बट टाइम, मेरे पास समय ही समय है गेम खेलने के लिए, टू प्ले गेम्स तुम्हारे साथ विद यू। सो आई हैव नथिंग बट टाइम टू प्ले गेम्स विद यू ऑन मोबाइल। इज दैट क्लियर? Yes, Yes. sir. ओके, दैट्स रियली ऑसम। नेक्स्ट फॉर यू, दैट्स गोना बी लाइक मुझे जाना है यार, I have to go. मुझे जाना था, I had to go. मुझे प्रैक्टिस करना था, मुझे जय I had to फोकस, practice. आई हैव टू प्रैक्टिस। ओके, आज बारिश होगी। It will be rain today. It will rain today. By the way, this is really awesome. You guys have done a great job right now. So in this way, we are gonna be going ahead and mainly focus on the practice session. When I'm asking questions in this way, all of you have to answer, but one by one. And remaining time, you have to just answer the questions in your mind. Is that clear? Yes, sir. By the way, today अब हम मूव करने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे, क्योंकि हमने अभी तक सेंटेंस देखा जिनमें हेल्पिंग वर्ब होती है, उनका नेगेटिव कैसे बनाना है। तो हमने देख लिया हैव, हैज, हैड, यूज्ड टू, नीड टू, डेयर टू, ये सारी मेन वर्ब हो गई। इनके अलावा जितने भी हैं वो सारी हेल्पिंग वर्ब हो गई। उनके बगल में नॉट लगाओ और सिंपल उनका नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। आगे मूव करते हैं। अब हम बात करते हैं उन सेंटेंसेज में जहां पर मेन वर्ब होती है। एग्जैक्टली। Yes, Yes. sir. तो आपने क्या देखा कि अगर सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब हो तो कुछ नहीं करना, हेल्पिंग वर्ब के बगल में नॉट लगा दो और उसका नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। सर पता कैसे चलेगा वहां पर वो हेल्पिंग वर्ब है कि नहीं है? मैंने कहा सिंपल मेन वर्ब को याद कर लो। मेन वर्ब कौन कौन सी हो गई? मेन वर्ब हो गई हैव, हैज, हैड, यूज्ड टू, Need to. नीड टू, to. नीड टू एंड डेयर टू। ये सारी आपकी मेन वर्ब्स हो गई, ठीक है ना? तो ये सारी मेन वर्ब्स हो गई। अगर ये मिल जाए मतलब वहाँ पर मेन वर्ब है तो उनका नेगेटिव नहीं बनाना है। इनके अलावा अगर कोई भी इनके अलावा कुछ भी मिल जाए तो वहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है। और जो पहला वर्ड आता है, जैसे अगर मैं बोला कि विल बी एबल टू, इतना बड़ा मिल गया तो यहाँ पर किसके बगल में नॉट लगेगा? Will not बी एबल टू। कुछ इस तरीके से उसका नेगेटिव बना दोगे। चलो बहुत बढ़िया, आगे मूव करते हैं। लेट्स गो। अब मैंने कहा कि अगर मेन वर्ब हो तो क्या करोगे? अगर सेंटेंस में मेन वर्ब गिवन है तो क्या करोगे? वहां पर ध्यान देना, अगर सेंटेंस में मेन वर्ब है तो वहां पर डू हेल्पिंग वर्ब बन जाए। क्या बन जाएगा?
जो टू डू के बारे में आपने पढ़ा था ना शुरू में, तो वहां पर टू डू हेल्पिंग वर्ब बन जाएगा। अब मेनली हमें प्रेजेंट और पास्ट में ही हेल्पिंग वर्ब नहीं मिल रही है, तो टू डू का प्रेजेंट क्या होता है बताना जरा। टू डू का प्रेजेंट डू डज होता है। टू डू का प्रेजेंट डू डज, जो आपने पहले ही पढ़ लिया, ठीक है ना। जैसे टू हैव का प्रेजेंट हैव, हैज, पास्ट, हैड और फ्यूचर विल हैव। सिमिलरली टू डू का प्रेजेंट डू डज, पास्ट होता है डिड और फ्यूचर होता है विल डू। और ये रूल हमने पहले ही बनाया था। अगर कंफ्यूजन है कि कैसे बने तो कोई टेंशन नहीं। प्रेजेंट होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या तो यस या यस, पास्ट होता है वर्ब की सेकंड फॉर्म, फ्यूचर होता है विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब आपको क्या करना, जो आपने चार्ट सीखा था सबसे पहले कि टू डू का डू, डिड एंड डूइंग डज, वहां से उठा लो। तो टू डू के फर्स्ट फॉर्म डू, यस यस फॉर्म डज, सेकंड फॉर्म डिड और विल प्लस डू बन गया फर्स्ट फॉर्म की जगह। इज दैट क्लियर टू यू? तो ये पर्टिकुलर हमारे पास रूल आ गए। मतलब क्या कि प्रेजेंट में डू डज लगेगा, पास्ट में डिड लगेगा। इज दैट क्लियर? यस सर। आगे मूव करते तो आपने पहली चीज देख ली कि जब भी सेंटेंस में मेन वर्ब आए मतलब हेल्पिंग वर्ब नहीं है। अगर हमें निगेटिव सेंटेंस बनाना है तो ये तो हमें पता है कि हेल्पिंग वर्ब के बगल में नॉट लगाना ही पड़ेगा, सिंपल सी बात है। मतलब सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब होना ही चाहिए। और सीक्वेंस भी ध्यान देना, पहले हेल्पिंग वर्ब आता है फिर मेन वर्ब आता है, यस और नो? यस सर। मतलब जो नॉट लगेगा, नॉट हेल्पिंग वर्ब, तो अब जब डू डज आएगा वो मेन वर्ब के पहले आएगा। ये सीक्वेंस याद रखना कि पहले सब्जेक्ट होता है, फिर हेल्पिंग वर्ब होता है, फिर मेन वर्ब होता है, कुछ इस तरीके से। एंड फिर जो भी ऑब्जेक्ट अदर वर्ब जो भी रहता है, सेंटेंस का मेनली सीक्वेंस है। और हेल्पिंग जो नॉट होता है वो हेल्पिंग वर्ब के बगल में आता है, तो अल्टीमेटली मेन वर्ब के पहले नॉट आएगा। इज दैट क्लियर? यस सर। दिस इज रियली इंपॉर्टेंट टू पॉइंट आउट ओवर हियर। आगे मूव करते हैं। इतना आपने देख लिया, हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट लगेगा वहाँ। अगर प्रेजेंट अगर मेन वर्ब की बात करें तो वहाँ पर टू डू हेल्पिंग वर्ब लगेगा। टू डू का मतलब, अब मेनली प्रेजेंट और पास्ट की बात करेंगे क्योंकि आपको हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट और पास्ट में नहीं मिलती, बाकी फ्यूचर में विल हमेशा रहेगा। तो प्रेजेंट में लगाओगे डू डज और पास्ट में लगाओगे डिड। अब यहाँ पर अच्छे से फोकस करना, ये दो काम करता है यहाँ पर। अगेन रिपीटिंग, दिस इज रियली वेरी द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ओवर हियर। डू दो काम करता है। पहला डू आकर हेल्पिंग वर्ब बन जाएगा, कहता भैया तुम्हारे सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं है, कोई टेंशन नहीं, मैं हेल्पिंग वर्ब बन जाता हूँ, ठीक है ना। पहला काम तो ये। और हेल्पिंग वर्ब बनने के साथ साथ मेन वर्ब को आजाद कर देगा। क्या करेगा? मेन वर्ब को आजाद। चाहे डू हो, चाहे डज हो, चाहे डिड हो, दैट डजंट मैटर। चाहे प्रेजेंट में डू डज का यूज करो, चाहे पास्ट में डिड का यूज करो, अगर उसका यूज कर दिया तो वो मेन वर्ब को आजाद कर देगा। मतलब मेन वर्ब को फ्री कर देगा। जो मेन वर्ब को क्या कर देगा, ये मेन वर्ब को आजाद कर देगा। आजाद मतलब क्या? आजाद का मतलब देखते हैं पहले। आजाद मतलब क्या? आजाद मतलब उसको फर्स्ट फॉर्म में लाकर रख देगा, क्योंकि मेनली फर्स्ट फॉर्म को ही हम मान लेते हैं कि वो उसका असली रूप है, ठीक है ना। कुछ इस तरीके से माइंड में रख लो, तो उसको आजाद कर देगा। एग्जांपल देता हूँ, अगर है भैया हेड, अगर डू डज डिड लगा दिया, तो अगर यहाँ पर हेड है, ठीक है ना, ये तो हैव है पहले से ही, हैव है तो पहले से ही आजाद है, तो हमें कोई टेंशन नहीं, हैव का हैव ही रहेगा। लेकिन अगर हैज है तो इसको क्या कर देगा? आजाद कर देगा, तो हैज से हैव में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर हैड है इसको भी आजाद कर देगा और ये भी हैव में कन्वर्ट हो जाएगा। कब? जब डू डज और डिड का यूज करोगे तब। इज दैट क्लियर? यस सर। आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही अगर यहाँ पर है आपका गो, तो गो तो पहले से आ जाता है, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन अगर वेंट है, गो वेंट गॉन होता है, तो ये सेकंड फॉर्म है तो आजाद कर देगा, ये भी गो में बदल जाएगा। और अगर गोज है तो इसको भी आजाद कर देगा, ये भी गो में बदल जाएगा। इज दैट क्लियर? Yes. सिमिलरली वन मोर एग्जांपल फॉर यू एंड दैट्स गोना बी लाइक, मैंने कहा सपोज कम, तो अगर कम है तो कम पहले से ही पहले असली रूप में है तो कम का कम ही रहेगा। लेकिन अगर मैंने बोला कम्स, अगर डूडस का यूज कर दिया तो ये आजाद हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? ये भी कम में बदल जाएगा। और अगर केम है तो इसको भी आजाद कर देगा और किस में बदल जाएगा? कम में बदल जाएगा। सो डिड यू गेट द आइडिया कि आजाद मतलब कैसे आजाद करेगा? मतलब वो पर्टिकुलर वर्ब की फॉर्म्स को फर्स्ट फॉर्म में लाकर रख देगा। एनी कंफ्यूजन? नो सर। तो बहुत ज्यादा सिंपल होने वाला। मैंने क्या बोला कि अगर सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो डू को हेल्पिंग वर्ब बना दो। डू मतलब प्रेजेंट में डू डज, पास्ट में डिड। पहला ये। सेकंड, दिस इज रियली इंपॉर्टेंट, मेन वर्ब को आजाद कर दो। निगेटिव सेंटेंस डन है, किसी भी सेंटेंस का निगेटिव सेंटेंस आसानी से बना सकते हो। तो चलो प्रैक्टिस करने के लिए तैयार? यस सर। Okay, that's really awesome. So here we are. Now I'm gonna simply going to give you answers, and first of all you guys have to understand, and then I will start asking questions one by one. तो मैंने बोला पहला सेंटेंस, जैसे मैंने बोला सॉरी मैंने बोला सिंपल सा सेंटेंस है, मैं भूखा हूँ, तो आप बोलोगे आई एम हंग्री। आई एम हंग्री, मैं भूखा हूँ। और यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब पहले से, और मैं नहीं भूखा हूँ तो आप सिंपल बोल दोगे आई एम नॉट हंग्री। आई एम नॉट का शॉर्ट फॉर्म होता है एंट, तो आप बोल दोगे आई एंट हंग्री, कुछ इस तरीके से। लेकिन जब मैं बोलता हूँ कि मेरे पास पैसा है, वहां पर आप बोलते हो आई हैव मनी, मेरे पास पैसा है। अब इसका निगेटिव बनाना है। यहाँ पर हैव मेन वर्ब है, रिपीटिंग इट अगेन, यहाँ पर है मेन वर्ब है, मतलब यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब नहीं है। तो आपको पता है सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो वहाँ पर डू को लगाओ। डू मतलब क्या कि प्रेजेंट में डू डज लगाओ, पास्ट में डिड लगाओ। बात हो रही है प्रेजेंट की और सब्जेक्ट है आई, इसीलिए लग जाएगा डू। तो आई डू नॉट
सिंपल आई डू नॉट, क्योंकि ये मेन वर्ब के पहले ही सारा का सारा आएगा। जो हेल्पिंग वर्ब और नॉट होते हैं दोनों के दोनों मेन वर्ब के पहले आते हैं, मतलब दोनों के दोनों हैव के पहले आएंगे। इज दैट क्लियर? Yes, sir. आई डू नॉट हैव, अब देखो हैव तो पहले से ही आ जाता, कोई टेंशन नहीं। आई डू नॉट हैव मनी, एनी कंफ्यूजन? No. अब यहाँ पर चाहो तो डू नॉट को शॉर्ट कर सकते हो, डू नॉट को शॉर्ट करोगे तो बन जाएगा डोंट, तो सिंपल बोलो आई डोंट हैव मनी। आगे मूव करते हैं। मैंने बोला मेरे पास पैसा था, तो आप बोलोगे आई हैड I मनी। had money. आई हैड मनी, मेरे पास पैसा था। अब मेरे पास पैसा नहीं था, सेम तरीके से ध्यान देना, पास्ट की बात हो रही है, ठीक है ना, पास्ट की बात हो रही है। तो मेरे पास पैसा था आई, अब पास्ट में डू डज लगेगा कि डिड लगेगा? Did. डिड लगेगा। तो यहाँ पर आपने बोल दिया आई डिड नॉट, अब मेन वर्ब को आजाद कर दो तो हैव आजाद हो जाएगा। तो आई डिड नॉट हैव मनी, सिंपल सी बात है। तो आई डिडंट हैव मनी। तो बस इतना ही ध्यान रखना कि भैया प्रेजेंट में क्या करोगे, प्रेजेंट में डू डज का यूज करोगे, और पास्ट में क्या करोगे, पास्ट में डिड का यूज करोगे, एंड यू आर प्रीटी मच गुड टू गो। और मेन वर्ब को आजाद कर दोगे, और मेन वर्ब को कैसे आजाद करना है आपको पहले से पता है। तो आई हैव मनी, मेरे पास पैसा है। आई डोंट हैव मनी, मेरे पास पैसा नहीं है। आई हैड मनी, मेरे पास पैसा था, और मेरे पास पैसा नहीं था, तो यहाँ पर इसको शॉर्ट भी कर I सकते didn't have हो, money. आई डिडंट हैव मनी, कुछ इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड दैट्स गोना बी लाइक उसका एक भाई है, उसका एक भाई है, कम ऑन। He has a brother. ही हैज अ brother, उसका एक भाई है, और उसका एक भाई नहीं है तो ही He He doesn't have a ही brother. डज, अब डज लगे क्योंकि प्रेजेंट की बात हो रही है तो ही के साथ डज ही लगता है, तो ही डज नॉट लगा दो, अब मेन वर्ब को आजाद कर दो, तो ही डज नॉट हैव अ ब्रदर। Brother. इज दैट क्लियर? Yes, sir. Yes. प्रेजेंट में डू डज लगता है, इसलिए अब डज आई मीन ही था, इसीलिए हमने यहाँ पर डज लगा दिया, और यहाँ पर हैव अगेन डू लग गया, तो ये जो हैज है उसको आजाद कर देगा, तो हैज से हैव में कन्वर्ट कर दिया। आजाद करना मतलब फर्स्ट फॉर्म मिलाकर रख देगा। तो ही हैज अ ब्रदर, उसका एक भाई है, और उसका एक भाई नहीं, ही डज नॉट हैव अ ब्रदर। शॉर्ट कर दो तो अल्टीमेटली आप बोल दोगे ही डजंट हैव अ ब्रदर, सिंपल, ही डजंट हैव अ ब्रदर। नेगेटिव सेंटेंस आपको ही बनाना है। आई एम जस्ट हियर टू प्रोवाइड यू द नॉलेज, एंड इन दिस वे यू विल बी गोइंग अहेड। Okay, we have around 9 minutes because at 7 o'clock I'll have to end this class anyhow. Next question. उसके पास एक मोबाइल था, make it. They had a He mobile. had a mobile. He had a mobile, उसके पास कोई लड़का था, तो he had a mobile. उसके पास एक मोबाइल था, और उसके पास एक मोबाइल नहीं था। He didn't have a mobile. He did लगाया क्योंकि पास की बात हो रही है, नॉट लगा दे, शॉर्ट कर दिया, he didn't, मेन वर्ब को आजाद करो, he didn't have a mobile. Is that clear? Yes. He didn't have a mobile, उसके पास एक मोबाइल नहीं था। आगे मूव करते हैं। मैं बोलूँ भैया मुझे जाना है, कम ऑन मेक I इट। have to go. आई हैव टू गो, मुझे जाना है, और मुझे नहीं जाना है, I don't have to go. आई डोंट हैव टू गो। क्यों बना? सिंपल सी बात, आई लगाया, हेल्पिंग वर्ब डू लग जाएगा क्योंकि प्रेजेंट की बात हुई, तो आई डोंट शॉर्ट हो गया, तो आई डोंट, मेन वर्ब को आजाद कर दिया, आई डोंट हैव टू गो, खत्म। तो आई डोंट हैव टू गो, मुझे नहीं जाना। बाय द वे आई होप बाय दिस टाइम इट इज क्लियर कि सिंपली प्रेजेंट में डू डज लगाओ, पास्ट में डिड लगाओ, और मेन वर्ब को आजाद कर दो, नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। तो आई हैव टू गो, मुझे जाना है, मुझे नहीं जाना, आई डोंट हैव टू गो। मुझे जाना था, I had to go. आई हैड टू गो, मुझे नहीं जाना था, I didn't have to go. आई डिडंट, क्योंकि हम पास्ट की बात कर रहे हैं, मेन वर्ब को आजाद कर दो, आई डिडंट हैव टू गो, समथिंग लाइक दिस। तुम्हें प्रैक्टिस करना पड़ेगा, कम ऑन, You will have to practice. यू विल हैव टू प्रैक्टिस, तुम्हें प्रैक्टिस करना पड़ेगा। यहाँ पर दिक्कत नहीं, विल पहले से हेल्पिंग वर्ब है, तो नेगेटिव क्या हो जाएगा, तुम्हें प्रैक्टिस नहीं करना पड़ेगा, You won't have to practice. यू वोंट हैव टू प्रैक्टिस। अल्टीमेटली विल नॉट को शॉर्ट कर दिया तो बन जाएगा यू वोंट हैव टू प्रैक्टिस, सिंपल, Practice. यू वोंट हैव टू प्रैक्टिस, तुम्हें प्रैक्टिस नहीं करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उसे खाना बनाना पड़ता है, कोई लड़की है, उसे खाना बनाना पड़ता है, He had to cook. She has to. शी हैज टू कुक फूड, उसे खाना बनाना पड़ता है, और उसे खाना बनाना नहीं पड़ता है, She doesn't have to cook. food. शी डजंट हैव टू कुक फूड। अब यहाँ पर ध्यान रखना, शी लगा है और प्रेजेंट की बात हो रही है, इसीलिए हमने डज लगाया, और उसके शॉर्ट करते डजंट हो गया, तो शी डजंट, और यहाँ पर हैव है, डज लग गया, डू डज डिड में कोई भी लग जाए, अल्टीमेटली डू लग जाए तो मेन वर्ब को आजाद कर देगा, हैज को आजाद कर दिया, हैव में कन्वर्ट हो गया, तो शी डजंट हैव मनी बन गया। इज दैट क्लियर? Yes, sir. कोई कंफ्यूजन हो तो बता देना, आई विल बी एक्सप्लेनिंग द कॉन्सेप्ट अगेन, बट आई थिंक यू शुड नॉट हैव एनी प्रॉब्लम। आगे बढ़ते हैं। तो शी हैज टू कुक फूड, उसे खाना बनाना है, और शी डजंट, ये तो पड़ता है, उसे खाना नहीं बनाना पड़ता, शी डजंट हैव टू कुक फूड। ऐसे उसे खाना बनाना पड़ता था, She had to cook food. शी हैड टू कुक फूड, और उसे खाना नहीं बनाना पड़ता था, She didn't have to cook शी food. डिडंट हैव टू कुक फूड, शी डिडंट हैव टू कुक फूड, उसे खाना बनाना पड़ेगा, She will have to cook शी food. विल, खाना बनाने को हटाओ, मैंने बोला उसे कमरा साफ करना पड़ेगा, तो शी विल हैव टू, Okay. शी विल हैव टू क्लीन द clean रूम, room. क्लीन द रूम, उसे कमरा साफ करना पड़ेगा, और उसे कमरा नहीं साफ करना पड़ेगा, She won't have to. she won't have to clean the room, simple will not का short form won't होगा, तो she won't have to clean the room. Next question, focus over here, and that's gonna be like तुम मेरी मदद किया करते थे, come on, You used to help me. you used to help me। अब देखो सेंटेंस किसका, प्रेजेंट का है कि पास्ट का है, तुम मेरी मदद किया करते थे, किस टेंस का है,
पास्ट का पास्ट का है, तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब डू डज लगेगा, डिड लगेगा, डिड Did लगेगा. डिड लगेगा। तो मैंने तुम मेरी मदद किया करते थे, पास्ट में किया करते थे, मतलब पास्ट की बात हो रही है, पास्ट में डू डज नहीं लगता, पास्ट में डिड लगता है। तो अगर मैं बोलूँ किसका निगेटिव बनाओ, कैसे बना दोगे? You didn't डिड नॉट, अब यहाँ पर मेन वर्ब को आजाद कर दो तो यूज टू का यूज हो जाएगा, तो यू डिड नॉट यूज टू हेल्प You मी, didn't have to help me. नॉट रेडी, रॉन्ग। तो यू डिड नॉट, आपने डिड नॉट लगाया क्योंकि पास्ट, रुक जाओ थोड़ा भैया, तो यू डिड नॉट आपने लगा दिया, ठीक है ना, क्योंकि हम पास्ट की बात कर रहे हैं। और यहाँ पर मेन वर्ब को आजाद कर दे तो मेन वर्ब यूज से बन गया यूज। इज दैट क्लियर? Yes. तो यू डिड नॉट यूज टू हेल्प मी, तुम मेरी मदद नहीं किया करते थे। सिमिलरली मैं बोलूँ कि वह मेरे साथ स्कूल जाया करती थी, तो क्या बोलोगे? She used to शी यूज्ड टू गो टू स्कूल, मेरे साथ तो विद मी, कुछ इस तरीके से। तो शी यूज्ड टू गो टू स्कूल विद मी, वह मेरे साथ स्कूल जाया करती थी। और इसका निगेटिव बनाओगे, वह मेरे साथ स्कूल नहीं जाया करती थी, तो शी डिडंट। to go school with me. ओके, बाय द वे योर वॉइस द साउंड, ओके नेवर माइंड, चलता है इतना, आई होप इट्स गोना बी क्लियर। तो यहाँ पर डिड नॉट लगा दो क्योंकि हम पास की बात करें, तो डिड नॉट का शॉर्ट फॉर्म डिडंट हो गया, तो यू डिडंट, या तो शी डिडंट यूज टू गो टू स्कूल विद मी। आई हैव टू जस्ट क्लियर, मेक इट क्लियर कि वीडियो में आपका जो सबका साउंड एक साथ आ रहा है वो कोई प्रॉब्लम तो नहीं करेगा। अगर ज़्यादा धीमा तो दैट्स नॉट रियली प्रॉब्लम। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट्स गोना बी लाइक, उसे खेलने की जरूरत है, उसे खेलने की जरूरत है, क्या बोलोगे? He needs to practice. शी नीड्स टू प्ले, शी नीड्स टू प्ले, उसे खेलने की जरूरत है, कोई लड़की है, और इसीलिए वहाँ पर हमने नीड्स का यूज किया क्योंकि हम एक ही बात कर रहे हैं, सिंगुलर की बात कर रहे हैं। तो सिंगुलर के साथ सिंगुलर जाएगा, प्लूरल के साथ प्लूरल जाएगा, आपको पहले से पता है। तो शी नीड्स टू प्ले, उसे खेलने की जरूरत है। और प्रेजेंट की बात हो रही है इसलिए यहाँ पर डू डज में से कुछ ना कुछ लगेगा, उसे खेलने की जरूरत नहीं, क्या बोलोगे? He doesn't need to go. तो आपने play. बोला शी के साथ डज लगा दो, शी डजंट, डज नॉट को शॉर्ट किया, शी डजंट, मेन वर्ब को आजाद करो, तो शी डजंट नीड टू प्ले। ऐसे ही तुम्हें इंग्लिश सीखने की जरूरत है, कम ऑन, You need यू नीड टू लर्न इंग्लिश, यू नीड टू लर्न इंग्लिश, और तुम्हें इंग्लिश सीखने की जरूरत नहीं है, You didn't need यू to डोंट learn. नीड, कुछ भी नहीं बोला। Don't. फोकस, व्हाट आई एम स्पीकिंग, आई सेड तुम्हें इंग्लिश सीखने की जरूरत है, आई एम टॉकिंग अबाउट प्रेजेंट टेंस। You तो यू you डोंट don't नीड, need to. यू डोंट नीड टू लर्न इंग्लिश। Learning. एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, राम में नदी में कूदने की हिम्मत है, कम ऑन, राम में नदी में कूदने की हिम्मत है, राम Ram डेयर Ram टू needed to जंप jump इनटू द रिवर, Into the river. ठीक है ना। तो राम डेयर्स टू जंप इनटू द रिवर, राम में नदी में कूदने की हिम्मत है। तो अगर किसी चीज के अंदर जाते हो वहां पर इनटू का यूज करते हो, और राम में नदी में कूदने की हिम्मत नहीं है, तो राम Ram don't dare to jump into the river. जय, डोंट ट्रांसलेट द सेंटेंस डायरेक्टली, क्वेश्चन है, दैट डजंट मीन कि आपको डायरेक्टली ट्रांसलेट कर देना है। उस डायरेक्टली के चक्कर में आप बहुत ज्यादा मिस्टेक करते हो, यू आर नॉट गेटिंग कि सब्जेक्ट सिंगुलर है कि प्लूरल है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लिसन टू द सेंटेंस प्रॉपर्ली, गेट द सब्जेक्ट, व्हाट इज द सब्जेक्ट, एंड देन आंसर द क्वेश्चन, इट वुड बी ग्रेट। तो राम को नदी में कूदने की हिम्मत नहीं है, तो राम डजंट dare need to, sorry, Ram doesn't dare to jump into the river. Initially when you are learning the concept, ध्यान देना, जब आप कॉन्सेप्ट को लर्न कर रहे हो तब स्पीड पे फोकस मत करो, तब अपने एक्यूरेसी पे फोकस करो। लाइक द सेंटेंसेस यू आर स्पीकिंग दे आर करेक्ट, इन जब आप करेक्ट तरीके से धीरे धीरे बोलते रहोगे तो आपकी फ्लुएंसी ऑटोमेटिकली आ जाएगी। बट अगर गलत तरीके से बोलोगे तो फ्लुएंसी का मतलब क्या? आगे बढ़ते हैं। ऐसे मैंने बोला कि मुझे तुम्हें डांटने की हिम्मत है, मुझे तुम्हें डांटने की हिम्मत है, क्या बोलोगे? आई डेयर टू स्कोल्ड, स्कोल्ड मतलब होता है डांटना, तो आई डेयर टू स्कोल्ड यू, और मुझे तुम्हें डांटने की हिम्मत नहीं है, तो आई डोंट डेयर टू स्कोल्ड यू। इज इट क्लियर टू यू? Yes. सो इस तरीके से you guys have to practice them. So right now you can translate any negative sentence, doesn't matter which sentence I give you, you can easily translate. And ध्यान देना, हमने verb का challenge स्टार्ट किया था, that is it's been really I mean a long time. Unfortunately we couldn't go through all of them, but it's time to go back, क्योंकि हमें वर्ब को कवर ही करना पड़ेगा सूनर और लेटर। सो लेट्स गो थ्रू दैट थिंग टू। लाइक अगर मैं वर्ब का सेक्शन कवर करूँ, मैं आपको बस गाइड करूंगा, वर्क आपको घर पे ही करना है, ठीक है ना। तो टॉकिंग अबाउट द वर्ब्स ओवर हियर, तो आपने सबसे पहले 39 वर्ब्स याद किया था, कंफ्यूजन हो तो जाकर एक बार रिवाइज कर लेना। प्लीज टर्न द माइक्स ऑफ राइट नाउ एवरीबॉडी। ओके, दैट्स रियली ऑसम। तो मैंने कहा 39 वर्ब्स मैंने आपको याद कराया था। अगर आप नए स्टूडेंट्स हो, अगर कंफ्यूजन हो तो 39 वर्ब्स को आप याद कर लो, ठीक है ना। एक दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में, कितने दिन में याद कर लो। जब 39 वर्ब्स याद हो गई तो उन्हीं 39 वर्ब्स की हेल्प से यहाँ पर हम नए नए वर्ड्स मिलेंगे। तो सबसे पहला वर्ड था राइज, ठीक है ना। यहाँ जो हमने सबसे पहला वर्ड देखा था राइज, रोज, राइजन, जिसको आपने पहले याद किया था। अब इसका एक ग्रुप है, देन गिव का एक ग्रुप है, ईट का एक ग्रुप है। तो इस तरीके से ग्रुप बाय ग्रुप आप इजिली वर्ड्स को याद कर सकते हो। तो
सबसे पहले 39 वर्ब्स को याद कर लो, फिर इसके बाद वर्ड बाय बाय ग्रुप चलो। तो राइज का ग्रुप आ गया, तो राइज रोज राइजन, अराइज अरोज अराइजन, वेक वोक वोकन, अवेक अवोकन, ब्रेक ब्रोक ब्रोकन। तो इन अ सिंपल वर्ड सेम रिदम को फॉलो करते हैं। तो सबसे पहले इस ग्रुप को आपको याद करना है, और ये ग्रुप आपने पहले ही याद कर लिया था, दिस इज नॉट समथिंग न्यू। आपको गिव से स्टार्ट करना था, तो गिव गेव गिवन, देन फॉरगिवन बन जाएगा। ईट एट ईटन, तो ओवर ईटन बन जाएगा। ये सारे के सारे बन जाएंगे, ठीक है ना। फॉल से बीफॉल बन जाएगा, टेक से बीटेक, मिस्टेक ओवरटेक, पार्टेक रीटेक, फॉरसेक शेक। जैसे टेक टुक टेकन, बीटेक बीटुक बीटेकन, मिस्टेक मिस्टुक मिस्टेकन, इस तरीके से आप आगे मूव करते चलोगे। देन बिड का बन गया तो फॉरबिड का बन जाएगा, बिड बेड बिडन, तो फॉरबिड फॉरबिडन। हाइड का बन गया, हाइड हिडन, तो आपसे बाइट का बन जाएगा, बाइट बिट बिटन। तो आपका ये होमवर्क है कि कल आपको यहाँ तक याद करके लाना है। इज दैट क्लियर? Yes, sir. ओके, सो दिस इज गोइंग टू बी होमवर्क। आई कांट रियली स्किप इट, क्योंकि जल्दी आपका टेंस आने वाला है, और जैसे ही टेंस आ जाएगा वहां पर वर्ब की फॉर्म्स इंपॉर्टेंट हो जाएंगी। एंड इफ यू आर अनेबल टू गेट द आइडिया लाइक विच फॉर्म्स दे बिलोंग टू, तो इट्स गोना बी रियली डिफिकल्ट फॉर यू गाइस। सो दिस वाज इट इन टुडेज क्लास। आई नो एट 7 you guys have to leave, so bye bye, take care and have a great day ahead. Right now we are gonna be ending this class. Is that clear? Thank you, sir. You're welcome, and now we are gonna be catching up tomorrow. Take care. Yes.